साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों का फल हर हाल में हर जीव को भोगना ही पड़ता है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक समय की बात है। भगवान श्री राम जी अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी। जब कुत्ते को उनके द्वार पर रोते हुए 3 दिन हो गए, तब प्रभु श्री राम जी ने देखा कि ये कुत्ता लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर रो रहा है। मुझे ये जानना चाहिए कि ये क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को उस कुत्ते को दरबार में लाने के लिए कहा। उस कुत्ते ने लक्ष्मण जी को स्पष्ट शब्दों में कहा, हे महानुभाव, मुझे कुत्ते की योनि में जन्म मिला है, इसीलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। आप जाकर श्री राम जी से कह दो कि वो स्वयं मेरे पास आकर मेरी पीड़ा को सुने। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मैं प्रभु श्री राम जी से ही कहूँगा। आप कृपा करके मेरा संदेश प्रभु तक पहुँचा दीजिए। लक्ष्मण जी ने कुत्ते की बात सुनी और प्रभु श्री राम जी को पूरी बात सुना दी। भगवान श्री राम ने अपनी न्याय सभा में कुत्ते को फरियाद सुनाने की अनुमति देकर लक्ष्मण जी को उसे बुलाने के लिए भेजा। लक्ष्मण जी कुत्ते के पास पहुंचे और प्रभु के सामने अपनी बात रखने को कहा। प्रभु की सहमति मिलने के बाद कुत्ते ने लक्ष्मण जी से कहा कि देवता के मंदिर में, राजा के भवन में और पंडितों के घर में हम जैसे जीवों का प्रवेश निषेध है। इसीलिए प्रभु श्री राम की आज्ञा के बिना मैं न्याय मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहता था। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर कुत्ता उनकी न्याय सभा में आ गया। प्रभु श्री राम जी ने देखा कि कुत्ता घायल है और उसके शरीर से रक्त बह रहा है। प्रभु श्री राम जी ने कुत्ते से कहा, बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है तुम बिना डरे कहो। अब वो कुत्ता प्रभु श्री राम जी से बोला कि अज्ञानतावश मैंने अगर कोई भूल चूक की हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप क्रोध ना करें तो क्या मैं अपनी व्यथा आपसे कह सकता हूँ। प्रभु श्री राम जी ने कहा, तुम निडर होकर कहो, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी की जाएगी। तब कुत्ते ने भगवान श्री राम जी की न्याय सभा में अपनी व्यथा कहानी प्रारंभ की। कुत्ता बोला, प्रभु, मैं एक दिन चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का एक भिक्षुक आया और उसने बिना किसी अपराध के मेरे ऊपर छड़ी से वार किया। उसी वजह से अब मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि मुझे सबसे तुच्छ योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें दुत्कारती है, कोई हमें पीटता है, क्योंकि हम कुत्ते मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। हमें तो कोई अपनी जूठन डाल देता है तो हम उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग तो हमें खाने को भी नहीं देते। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। इसी बात से दुखी होकर मैं आपके शरण में न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसीलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी आपके द्वार पर आया हूँ। हे प्रभु श्री राम, मुझ नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। कुत्ते की पूरी बात सुनकर प्रभु श्री राम जी ने द्वारपाल को उस भिक्षुक को बुलाने के लिए भेज दिया। आते ही उस भिक्षुक ने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके पूछा कि उसे किस कारण से दरबार में बुलाया गया है। प्रभु श्री राम ने भिक्षुक से प्रश्न किया कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? इसने ऐसा क्या किया था जो तुमने इस पर छड़ी से प्रहार कर दिया? भिक्षुक ने कहा, हे महाराज, मैंने क्रोध में इस कुत्ते को मारा है। मैं भिक्षा के लिए घूम रहा था और भिक्षा का समय निकल गया था। मैं भूख से बौखला रहा था और ये गली के बीचों बीच बैठा था। मैंने कई बार इसे हटने के लिए कहा, तब ये गली के एक छोर में ऐसी जगह जाकर खड़ा हो गया जिससे मेरी राह रुक गई। मैं भूखा था, इसीलिए क्रोध में मैंने इसे मार दिया। अब आप मुझे जो भी दंड देना चाहें आप दे सकते हैं। उस भिक्षुक का पक्ष सुनकर श्री राम जी ने कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये ज्ञान विहीन पशु है। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने के लिए ज्ञान है, आप कहीं से भी किसी भी घर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे।
परंतु ये बेचारा तो पशु है, इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। सभासदों की बात सुनकर प्रभु श्री राम जी ने इस बारे में कुत्ते को ही दंड का सुझाव देने की बात कही। भगवान श्री राम जी ने कुत्ते से कहा, ये भिक्षुक तुम्हारा अपराधी है, इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम इसके लिए जो भी दंड निर्धारित करोगे, इसको वही सजा दी जाएगी। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस भिक्षुक को किसी मठ का महंत बना दीजिए। भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने भिक्षुक को वही सजा सुना दी जो कुत्ते ने सुझाई थी। उस कुत्ते की बात मानकर प्रभु श्री राम जी ने उस भिक्षुक को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से सुशोभित किया। एक पालकी में बिठाकर तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ उसे एक मठ में लेकर गए और उस भिक्षुक को उस मठ का महंत बना दिया। उस समय वो भिक्षुक बहुत प्रसन्न होते हुए उसे अपना सौभाग्य समझ रहा था। इधर ऐसा न्याय देखकर दरबार के लोग हैरानी में पड़ गए। उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि भिक्षुक ने उस कुत्ते पर वार किया, परंतु कुत्ते ने उसे सजा देने के बजाय उसे मठ का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिए। ऐसा क्यों प्रभु? तब प्रभु श्री राम जी बोले, ठीक है, ये हम इस कुत्ते से ही जान लेते हैं। इसके बाद उस कुत्ते से सजा के रूप में भिक्षुक को मठ का महंत बनाने का कारण पूछा गया। कुत्ता बोला, प्रभु, मैं भी पूर्व जन्म में एक मठाधीश था। लोभ लालच के चलते मेरे मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में ना लगाकर मैंने स्वयं उस धन का उपयोग किया। इसी वजह से मैंने कुत्ते की योनि पाई है। आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के दंडे खा रहा हूँ। इस भिक्षुक के अंदर भी लोभ लालच क्रोध ईर्ष्या और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने आप ही अपने करनी का दंड मिल जाएगा। यही इसके लिए सबसे अच्छी सजा है। ये भिक्षुक भी मठ का महंत बनने के कारण कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर मेरी तरह लोगों के डंडे खाएगा तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। इसके आगे बोलते हुए कुत्ते ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि पूजा और धर्म कर्म के लिए अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन लेने वाला, राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले आदि लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। सभा में उपस्थित एक सदस्य ने पूछा, क्या सभी मठों के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है? कुत्ता कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक मठ के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। जो मेहनत और ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में और पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। साध संगत जी, कर्म की गति बड़े विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारा जीवन लोभ और पाप कर्मों के कारण अपना अगला जन्म कुत्ते के रूप में लिया। देखिए कि एक सन्यासी होकर भी वो कुत्ते की योनि में चला गया और कहाँ एक कुत्ता जीवन से मुक्ति पा गया। इस साखी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस साखी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कर्म कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। इंसान या कोई भी जीव जैसे कर्म करता है, उसका फल उसी अनुरूप उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।